हाँ जी बेटा, टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज। बेटा हमारे पास जो है दैट इज एक्सपोनेंट एंड पार्ट्स की जो है बेटा 12.2 एक्सरसाइज मेरे पास जो है। ओके, और व्हाट इज गिवन इन दैट एक्सरसाइज बेटा मेरे पास जो है, लेट अस सी। मेरे पास जो है हमें किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, वी विल लर्न फ्रॉम दिस बेटा। टू रिप्रेजेंट एनी नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होते हैं किसी भी नंबर नॉन जीरो नंबर के बाद डेसिमल, ठीक है, देन अगेन एनी नंबर, और 7.0, अगर अकेला 2 है 2.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर समथिंग लिख, ओके, एनीथिंग, किसी भी नंबर को। सपोज द नंबर इज लाइक दिस 0.7568, और मुझे कैसे लिखना कि फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल, फर्स्ट डिजिट के बाद, ओके बेटा, फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल। और वेरी इजी, मैं एक सिंपल सा मेथड बताती हूँ। मैंने डेसिमल इधर लेके जाना, ओके। एक मेथड तो मैंने शॉर्टकट आपको ये बताया हुआ कि यहाँ लेके जाना है, मुझे इतना पता है कि फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हो, पहले इस पॉइंट को हटाइए, ये लीजिए, मैंने पॉइंट हटाया, डेसिमल हटाया, तो मेरे पास जो है नीचे 10,000 लग गया, ओके बेटा। अब ये 10,000 लग गया। अब मैंने क्या करना है, 1 2 3, मेरे को 3 चाहिए क्योंकि 1 2 3 यहां पर ही डेसिमल लेके आना ना 5 से आके, तो मैंने 3 यूज कर लिया, यानी 7.568। अब नीचे कितना रह गया, 1 रह गया, तो मैं इसको लेकर जाऊंगी तो 10 की पावर -1 आ जाए। एक मेथड तो ये, एक मेथड मैंने सीधा आपको बताया हुआ है कि अगर आप डेसिमल को जितने प्लेसेस से लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट था, राइट की तरफ जितने डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट करते हो, 10 की पावर उतनी नेगेटिव में आ जाती है, 10 की पावर उतने नेगेटिव में आ जाती है। कैसे, देखिए, लेट अस सी, मेरे पास जो है आप लोग एक सेकेंड बेटा वेट कीजिए। हाँ जी बेटा, तो मैंने आपको बताया शॉर्टकट में भी कर सकते हैं कि जितने, जैसे हम मान लीजिए मेरे पास कोई ये नंबर है 0.7, चलो ऐसे ले लेते हैं 0.25678, और ये मेरा डेसिमल यहाँ पर, और मुझे कहा गया स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। अब खुद सोचिए, मैंने 2 के बाद लेके जाना, नॉन जीरो नंबर का, मैंने इसको इधर शिफ्ट करना है, कितने डेसिमल शिफ्ट किया, 1 2 3 4। अब ये सारा नंबर मैंने लिखना ही लिखना है ऐसे, और इंटू 10 रेज़ टू पावर -4। मैंने आगे भी आपको बताया था, मुझे, मैंने पता कैसे किया हुआ याद कि नेगेटिव क्यों आता है, लेफ्ट हैंड से पिटाई कर रहे ना, लेफ्ट हैंड से पिटाई कर रहे तो थोड़ी कम फोर्स से लगती है, यानी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है ना। मैं आप लोगों को अगर पिटाई करूँ ना कभी क्लास में, तुम शरारते करो है ना, तो मैं अगर लेफ्ट हैंड से मारूं ना थोड़ी सी लगेगी, तुम बोलो मैडम क्या मारते हो, ये तो कुछ लगी ही नहीं हमें, होता है कि नहीं होता। यही अगर मैं राइट हैंड से जोर से मारूं तो कहना मैडम का ना पिटाई मैडम बहुत जोर की करते हैं यार, आगे से हमने पढ़ना है ना। तो अब क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड से गई तो नेगेटिव इंपैक्ट आया आप पे, मेरा क्या नेगेटिव इंपैक्ट आया कि आपको कम पड़ी, आपको ज्यादा चोट नहीं लगी, तो आप कहोगे छोटो छोटो मैडम तो ऐसे कुछ खास नहीं मारते, रहने तो कोई बात नहीं, अगली बार भी काम नहीं करेंगे, होता है ना ऐसी, है ना। वनिका हंस रही है मेरी बात पे, है ना। और अगर यही मैं राइट हैंड से मारूंगी, देखो मैं राइट हैंड से मारने लगी हूँ, देखना जरा, अब राइट हैंड से कैसे मारूंगी देखना। अब जिसने खानी है वो स्कूल में आएगा मेरे पास, ठीक है ना। लेट अस सी, अब देखो, अब मैं राइट हैंड से मारूं, चलो जी ये लीजिए, ये यहां था, ओके। अब ये राइट से लेफ्ट की तरफ गया, अब मेरी चांटे का राइट हैंड वाला राइट से स्टार्ट किया ना, है ना, तो इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा आएगा।
तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ज्यादा अच्छा का मतलब पॉजिटिव आया, तो इनटू 10 रेज टू पावर, राइट से स्टार्ट किया पॉजिटिव, लेफ्ट से मूव किया नेगेटिव, कितने पॉइंट्स मूव किए, 1 2 3 4, तो यू पुट हियर 4, बस काम खत्म। कोई प्रॉब्लम लगी किसी को? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? चले बेटा आगे, ठीक है जी। चलिए अब यही क्वेश्चन है, या स्टैंडर्ड फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में जाना या नॉर्मल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना, बस कुछ भी नहीं। ये दो टाइप्स हैं। लेट अस डू द एक्सरसाइज। चलिए बेटा एक्सरसाइज 12.2 लेट अस डू। एक्सरसाइज 12.2 मेरे पास तो है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट मेरे पास तो है, चलिए 1, अब 0 काउंट कीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, पुट 11 zeros, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 85, and I have to write it in standard form। स्टैंडर्ड का फॉर्म का मतलब है मुझे यहां पर शिफ्ट करना। 11 zeros थे, एक 12 था, नेगेटिव लेफ्ट साइड से चली गई, लेफ्ट हैंड से चली, नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, तो इसीलिए मैंने 10 रेज टू पावर -12 लगा। बस काम खत्म। सबको बात समझ आई बेटा? क्लियर टू एवरीवन? अर्शित, बबलीन, जयंत, यस अगम एंड शरीन, यस बेटा, यस बेटा। मैम माइनस आया, -12। हाँ जी, क्या कह रहे हो अगम एंड शरीन? दोबारा बोलिए बेटा, क्या बोल रहे हो? मैम माइनस क्यों आया? बेटा माइनस क्यों आया, मैं दोबारा बता देती हूँ। ओके, मैं आपको करके बताती हूँ कि माइनस क्यों आया। लेट अस सी, ठीक है, लेट अस सी कि मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने मेथड शॉर्टकट बताया। अगर माइनस क्यों आया, मैं ये देखो आपको पूरा क्वेश्चन करके दिखाती हूँ कैसे। ये देखिए, जब मैंने ये हटाया बेटा, ओके पॉइंट हटाया, तो 85 के नीचे ये 11 zeros थे, ठीक है, ये 12 और ये 13, 10 रेज टू पावर 13 नीचे डिनोमिनेटर में आया। डेसिमल हटाते हो तो नीचे ही आता है ना अगमेंचुरी, ठीक है। तो अब मुझे सिर्फ एक चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक नंबर के साथ ऐसे पॉइंट लगाना होता है। आई नीड ओनली 1 डिनोमिनेटर वाला। तो मैंने क्या किया, 10 रेज टू पावर एक अलग ले लिया, 10 रेज टू पावर 12 अलग ले ली। ओके, इसको इधर एडजस्ट कर दिया। ये देखें, अब डिनोमिनेटर में बचा 12, जब ये ऊपर आएगा तो ये 8.5 इंटू 10 रेज टू पावर -12। इतना सारा करने की बजाय, है ना, इतना सारा ये करने की बजाय, क्योंकि ये नीचे से ऊपर आया, मैंने आपको सिंपल शॉर्टकट में बता दिया कि जब आप इस पॉइंट को इधर से इधर शिफ्ट करते हो, लेफ्ट से कोई डेसिमल शिफ्ट करते हो तो नेगेटिव आता है, राइट से डेसिमल शिफ्ट करते हो, राइट साइड से डेसिमल शिफ्ट करते हो तो पावर पॉजिटिव आता है। अब पता चला अगमेंचुरी? ओके, बस इतना याद रखना है और कुछ भी नहीं। क्लियर? चलिए, now let us do the next बेटा, let us do the next। मेरे पास जो है क्वेश्चन करते हैं हम लोग, मैं अपनी तरफ से स्टेटमेंट बना देती हूँ, ठीक है। जीरोस मुझे नहीं पता कितने हैं, तो मैं अपनी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चल, अब यहाँ डेसिमल है ही नहीं। जब डेसिमल नहीं होता, इट विल बी ट्रीटेड एज ऑन द लास्ट प्लेस। ओके, मैंने कहा लेके जाना इसको, 6 के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस मूव करें, मैं राइट साइड से कर रही हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, यानी 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 12 पॉजिटिव पावर। राइट से कर लू, राइट हैंड वाली पिटाई, लेफ्ट हैंड वाली पिटाई, बस ये याद रखो।
याद रखो कि मैम लेफ्ट हैंड से मारे तो ज्यादा पिटाई होगी आपकी के राइट हैंड से, वैसे अलाउड नहीं है ना, प्यार से बता रही हूँ। ओके, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ जोक। क्लियर बेटा, समझ आ गई सबको? कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर? बस इतना याद रखना, मैम लेफ्ट हैंड से मारे तो नेगेटिव, मैम थोड़ा कम मारेंगे, राइट हैंड से मारे तो थोड़ा ज्यादा मारेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, मैं पढ़ूंगा ज्यादा या पढ़ूंगी ज्यादा, बस ये याद कर लो और कुछ भी नहीं याद करना। ठीक है बेटा, क्लियर? चलो जी, अब हम क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। चलिए अब आप लोग मुझे बताओगे, आई विल राइट एनी नंबर, ठीक है, जर्नल, इसमें कोई खास बात नहीं है। चलिए, ओके, नाउ व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? हरी अप, जल्दी जल्दी, कौन बताएगा मुझे? किसने राइट हैंड से पिटाई खाई है मेरे से, कितने लेफ्ट हैंड से बताई है, वो बताएगा मुझे। ये किसी ने भी नहीं खाई है ना? चलो चलो, ओके अंशिका, यस बेटा अंशिका। अब अंशिका ने लेफ्ट हैंड से खाया, राइट हैंड से पहले बताएगी। राइट हैंड से। राइट हैंड से पिटाई खाई है, वेरी गुड। चलो जी, फिर अब हम राइट हैंड से चलते हैं। 2.89 हाँ जी, 0.00786 वेरी गुड, into 10 power हाँ जी 8। वेरी गुड वेरी गुड। देखा, राइट हैंड वाली पिटाई खा के बच्चे सीधे रहते हैं ज्यादा, है ना? गुड अंशिका, है ना? देखो अंशिका खुश हो रही है बहुत ज्यादा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना? चलिए डू द नेक्स्ट। ऐसे याद रखोगे ना मैथ्स को तो कभी भी नहीं भूलेगा, लाइफ लॉन्ग नहीं भूलेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, लाइफ लॉन्ग कभी भी हमें नहीं भूलेगा अगर आप ये चीजें अपने उसको दिमाग में बिठा लो। और इतने इजी क्वेश्चन है। चलिए, राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कौन बताएगा? 23 स्टूडेंट्स आर देयर, 23 के 3 के हैंड्स अप होने चाहिए कि मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। यहाँ 2-3 के बस बच्चे बताते हैं, मजा ही नहीं आता मुझे पढ़ा के, फिर है ना? बाकी बच्चे क्या बात है, बस 3 बच्चों के हैंड रेज। चलो बबलीन बताएगी आज। यस बबलीन बेटा। 5.678978 into 10 raised to the power 6. इंटू 10 रेज टू पावर 6। ओके, चेक करें हम लोग। 5.678978। बबलीन देखो बेटा, पहले तो अनम्यूट करो अपने आप को, हम डिस्कस करते हैं। बबलीन हैंड रेज करो जरा। यस बबलीन इज देयर। यस बबलीन, अपने आप को अनम्यूट रखो अभी। मैंने आगे वाला नहीं देखा था, 0 लगे तो पीछे से ही देख लिया था। हाँ, फिर दोबारा बोलो, फिर कितना? -6 9, 10 रेज टू पावर 9। नहीं बेटा, तब भी गलत है। देखो बबलीन ध्यान से सुनो बेटा, ये डेसिमल इधर है ना, इसको मैंने कहाँ लेके जाना है? 5 के आगे है ना? तो कितना डेसिमल शिफ्ट हुआ? 1 2 3 डेसिमल शिफ्ट हुआ। कहां से? मेरे लेफ्ट हैंड से राइट की तरफ गया। अब लेफ्ट से गया तो नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, इसीलिए 10 रेज टू पावर -3 बबलीन बेटा। समझ आई बेटा? गलती मिस्टेक पता चली बबलीन? हाँ जी, ओके वेरी गुड। सबको बात समझ आई कैसे किया हमने? क्लियर टू एवरीवन? चलो गुड। चलिए और करते हैं। तो बहुत इजी है हमारा, बहुत इजी। चलिए लेट अस डू वन मोर। हाँ जी, who will tell me? One is this, second is this. Any other student? Okay, Pearl. Yes beta. Yes ma'am. बताइए बेटा। 5.879678 into 10 raised to power -5. वेरी गुड। बीच में 7 कहां से बोला? मैंने तो 7 कहीं लिखा नहीं बाबू, यहाँ कहीं भी नहीं लिखा है ना? ये वाला क्वेश्चन, दिस इज 9।
ठीक है जी, ओके चलो बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट बता। चलो नेक्स्ट संयम, चलिए संयम बताइए बेटा नेक्स्ट कैसे करेंगे। मैम 5.89687 into 10 raised to power 5. 10 raised to power 5 बिल्कुल करेक्ट। देखो यहाँ डेसिमल कहीं नहीं था, दैट मींस वी ट्रीट इट एट एंड। अब ये राइट साइड है, इधर लेफ्ट साइड होता है, मैं राइट टू लेफ्ट जा रही हूँ, राइट से पिटाई हुई, पावर पॉजिटिव, बात खत्म। ठीक है कि नहीं, क्लियर। अगर ये नहीं याद रहता ना, एक बार आज मम्मा पापा से पिटाई करा के देखो, मम्मा पापा को बोलो एक बार राइट हैंड से थप्पड़ मारे, एक बार लेफ्ट हैंड से पिटाई करे, देखो इम्पैक्ट ही पता चल जाएगा। ठीक है कि नहीं, सही बात है ना मनीषा, ठीक है वेरी गुड। चलो खुश हो जाती है ऐसी बातें सुन के सारे बच्चे। चलो क्लियर। अब दूसरा हम करते हैं कि अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया, हमने यूजुअल फॉर्म में लिखना है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये लीजिए, मान लीजिए ये मुझे दिया हुआ है फॉर सेकंड क्वेश्चन ये। अब उल्टा, अगर नेगेटिव पावर दी है, नेगेटिव पावर कब आती थी, जब लेफ्ट पे आते थे, तो यहां लेफ्ट की तरफ मूव करना पॉइंट को उतना ही। देखिए 6 है ना, -6, 1 3 है, यानी 5 और आगे शिफ्ट करना है। जब 5 और आगे शिफ्ट करना, आगे तो कोई नंबर ही नहीं है, तो क्या करोगे, जीरोस लगा दो, 1 2 3 4 5 मेरे पास जो है, और 0 पॉइंट ऐसे, ओके 0.00000301। ओके बेटा क्लियर। नेगेटिव है तो लेफ्ट की तरफ है ना, नेगेटिव कब आया होगा, जब लेफ्ट हैंड से पिटाई हुई होगी। पॉजिटिव है तो राइट की तरफ, ऑब्वियस है। पॉजिटिव कब आया होगा, जब राइट हैंड से पिटाई हुई होगी, है ना। तो लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। चलिए मेरे पास ये क्वेश्चन है, और 10 raised to power 4, टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। कौन बताएगा जल्दी जल्दी। ओके रणबीर, यस रणबीर, यस रणबीर बेटा। Ma'am, the answer will be 58700.0. कितनी जीरोस, मैम 2 0। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि 4 है, 2 है, और 2 और प्लेसेस चाहिए, तो 2 जीरोस लगा दी। दिस इज माय आंसर, बिल्कुल करेक्ट है। आई थिंक नाउ दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना, सबको पता चल गया। स्टैंडर्ड फॉर्म से उधर जाना और दूसरे फॉर्म से, यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में आना। ओके नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 3। ओके क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास जो है, कुछ भी नहीं, इसमें भी हमें यूजुअल फॉर्म में दिया है, एंड वी हैव टू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और ना एक वर्डिंग की तरह दे दी, जैसे 1 microns is equals to, they just write there 1 2 3 4 5 6 zeros, they write 1 micron is equals to 1 over 1 2 3 4 5 6 meters। तो घबराना थोड़ा, तो इसको कैसे फॉर्म में लिख दोगे, 1/6 10 की पावर 6, है ना। अब क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, बच्चे क्या लिख देती हैं, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में आगे भी कोई नंबर चाहिए होता है, तो वो 1.0 इंटू, अगर आप 1.0 नहीं ना लिखोगे, अकेला 1 भी लिखोगे, हम मार्क्स काट सकते हैं। एंड राइट इन दिस फॉर्म लाइक दिस, मतलब आगे कोई नंबर होना चाहिए, 8.b ऐसा कुछ नहीं है, तो ट्रीट 1, क्योंकि 1 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो कि नहीं कर सकते। ओके जी क्लियर, बात समझ आई बेटा, कोई डाउट तो नहीं किसी को भी। यस परीक्षा, यस बेटा, हाँ जी बेटा बोलिए। मैम ये समझ नहीं आया। बेटा कुछ भी नहीं किया, देखो 1 2 3 4 5 6 जीरोस है, तो मैं इसको 10 raised to power 6 एक्सपोनेंट फॉर्म में परीक्षा लिख सकती हूँ ना। तो
जब ये चीज ऊपर जाती है, पावर को हमने ऊपर लेके जाना, वो नेगेटिव बन गई। अब मैंने कहा कि इसको ऐसे अकेले नहीं लिख देना बेटा, दिस इज रॉन्ग, मीन्स इनकम्प्लीट है, रॉन्ग नहीं इनकम्प्लीट है। तो मेरे को इसको प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो आई विल राइट 1.0 into 10 raised to power -6. द करेक्ट फॉर्म इज दिस। ओके परीक्षा, ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट, अब मुझे जीरोस काउंट कीजिए पहले। द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zeros are there before the number, so let us write 18 zeros. okay, क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड का सेकंड पार्ट मेरे पास जो है, हाँ जी, दैट इज 0 पॉइंट मेरे पास, हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 then 16 17 18 and this, ये नंबर दिया। ओके, प्रांजलि वांट टू टेल? ओके गुड, हाँ जी बेटा बोलिए। मैम 1.6 into 10 raised to power -19. -19, वेरी गुड। आपने किस तरफ से? मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। वॉइस क्लियर नहीं है? माय वॉइस इज नॉट क्लियर। चेक बेटा, एवरी स्टूडेंट चेक इट। सबको क्लियर है बेटा? प्रांजलि आप एक बार मीटिंग से निकल के दोबारा ज्वाइन कर लो, अगेन यू कैन ज्वाइन इट, माइट बी सम प्रॉब्लम इज देयर, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, ज्वाइन करके देखो, है ना, क्योंकि और किसी स्टूडेंट ने नहीं कहा, माइट बी सम प्रॉब्लम इज देयर, ठीक है। चलिए बेटा, ओके, तो यू विल राइट जितने भी हमारे पास जो है कूलम्स लिखा है, तो यू जस्ट राइट कूलम। ओके, क्लियर बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सबको बात समझ आ गई? एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट? 100%? चले, चलो अब लास्ट क्वेश्चन हम एक करते हैं। साइज ऑफ द प्लांट सेल, फोर्थ पार्ट मेरे पास जो है, साइज ऑफ द प्लांट सेल इज मेरे पास जो है 4 zeros आर देयर, 0.0000 and 275 meters. Okay, then what we will do here? What will be the answer? Then B की टर्न हो गई है। ओके, एंजल, यस एंजल, यस बेटा बोलिए। मैम 2.10 raised to power -5. 2.75 multiplied by 10 raised to power -5. ओके, वेरी गुड, क्योंकि हम लेफ्ट से चले राइट की तरफ, लेफ्ट से पिटाई की, इसीलिए इम्पैक्ट नेगेटिव आया। तो चलो जी, आंसर इन मीटर। समझ आ गया बेटा सबको? आई थिंक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है और सब में सेम कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं है, यू आर एबल टू डू। लास्ट क्वेश्चन, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4th। okay, what is written here in the question number 4th? okay beta, let us see. They just mention in a stack there are 5 books, each of thickness, 5 books are there and each of thickness जो है 20 mm. okay, and 5 paper sheets, मेरे पास जो है 5 पेपर शीट्स जो है, एंड विद थिकनेस जो है 0.016 mm. नाउ व्हाट विल बी द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक? स्टैक का मतलब होता है एक के ऊपर एक रखना। ओके, यू हैव टू कीप द थिंग्स जो है वन अपॉन द अदर, ढेरी लगाना, जो आप नॉर्मली हिंदी में बोलते हो कि या पंजाबी में कि मम्मा ये बुक्स की ना ढेरी लगा दो, यू ने है ना, बोलते हो ना, एक के ऊपर एक रख दो। तो जब आप घर पे रद्दी भी होती है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, हम न्यूज़पेपर्स को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख देते हैं। तो हमने अगर देखना उसकी कितनी थिकनेस बन गई, अगर 5 बुक्स हैं
एक की थिकनेस इतनी है, 5 शीट्स हैं, एक की थिकनेस इतनी है, और अगर मुझे टोटल थिकनेस बतानी है बेटा, तो व्हाट आई विल डू नाउ, हाँ जी, 5 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस मेरे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 0.016 mm। 5 से क्यों किया? रीजन भी 5 बुक्स थी, एक की थिकनेस दी है, दैट्स व्हाई। ओके जी। अब बेटा 100 प्लस इसको मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आएगा 0.0 जो है 80 mm। दिस कम आउट टू बी 100.080 mm। नो डाउट कई बच्चे इधर ही छोड़ जाते हैं, बट क्योंकि हमें पता है ये एक्सपोनेंट एंड पावर का चैप्टर है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना चाहिए, तो व्हाई नॉट टू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, पॉइंट को हम राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, कितना डेसिमल? 2 डेसिमल प्लेसेस, तो आई विल राइट 10 रेज टू पावर -2। ओके बेटा, ओ राइट से किया पॉजिटिव इम्पैक्ट, देखो गलती मेरे से भी होगी थी, है ना, फटाफट मेरे को याद आया राइट से किया, यार ज्यादा पिटाई होगी बच्चों की, है ना, तो लगाओ पॉजिटिव साइन, ठीक है कि नहीं? क्लियर? सबको बात समझ आई? एंड यूनिट यू हैव टू राइट mm, millimeter। okay, clear? This completes your chapter 12th। what you will do, try this, ठीक है? छोटी छोटी जो है थ्योरी आपके पास है, संडे का दिन है, आज का दिन है, चलो आज तो काइट उड़ाएंगे सब बच्चे, बाद में आई नो इट, है ना, एंजॉय करेंगे, आज नहीं कहूंगी, बट कल संडे के दिन में ये चैप्टर की थ्योरी पढ़ लो एक बार, ठीक है? थ्योरी पढ़ने से ये होगा कि एग्जाम वाले दिन आपको थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी, एक बार चैप्टर को गो थ्रू हो जाए, ठीक है? फिर हम लोग जो है मंडे को नेक्स्ट चैप्टर फैक्टराइजेशन वी विल स्टार्ट, ठीक है जी? ओके, चलो गुड बाय एंड टेक केयर। ट्राई टू रिवाइज दिस चैप्टर सो दैट आपको पेपर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है जी? चलो गुड बाय बेटा। एनीथिंग यू वांट टू आस्क?